CJP अर्थात कॉकरोच जनता पार्टी। भैया अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या घर में बैठे हुए हैं तो आपके मोबाइल पर एक ही चीज़ अभी चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। आपके रिश्तेदार भी आपको फ़ोन लगा करके पूछ रहा है कि भैया ये CJP क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, और कह रहे हैं कि भैया आखिर ये शब्द आया कहाँ से, आखिर इसका नेता कौन है, और जो है CJP किस तरह से काम करेगी। ये तमाम सवालें अभी मतलब मानिए ट्रेंडिंग कर रहा है। हर एक घर घर में ये मुद्दा गुंजा हुआ है कि भैया ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। हमने सोशल मीडिया पर जो है देख रहे हैं कि कोई कॉकरोच बन करके नाली साफ कर रहा है, कोई कॉकरोच बनकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, कोई कॉकरोच बन करके थाना में जा कर के सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा है। तो आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, और कॉकरोच शब्द आया कहाँ से। नमस्कार, बिहार फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राहुल रंजन जी। देखिए अभी के टाइम में मात्र एक ही मुद्दा गूंज रहा है और देश में टीवी चैनलों पर, मोबाइल में, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर बस यही चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको लेकर के हमारे आसपास में भी अब बात होने लगा है कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या। क्या ये अपना देश का पार्टी है? क्या ये बीजेपी को टक्कर देने वाला पार्टी है? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी एक हफ्ते के अंतर्गत इतना ट्रेंड हो चुका है कि आज सबके मुंह पे बैठा हुआ है कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। कोई लोग कॉकरोच जनता पार्टी बन के सरकार से सवाल कर रहा है, तो कई लोग जो है कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन करके नाले का सफाई कर रहा है, तो कोई थाने में जाकर के सवाल कर रहा है। मतलब आप सीधा समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का क्रेज जो है वो अभी ट्रेंडिंग में है। और जहाँ भी जाइए, टीवी चैनल पे जाइए या मोबाइल पे जाइए कि सोशल मीडिया के कई चैनल पे जाइए, तो आपको सिर्फ कॉकरोच शब्द सुनाई देगा। अब आप समझ रहे होंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का। ये शब्द आया कहाँ से, आखिर ये ट्रेंडिंग क्यों कर रहा है। अब ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के जब ये ट्रेंड हो रहा है और लोगों के बीच में एक वार्तालाप का विषय बन गया है, तो कई लोग कह रहा है कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी जो है इसका मेंबर वो बेकार युवा है, जो आलस करता है, जो घर में बैठा हुआ रहता है, जो दिन भर रील्स चलाता है, इसके पास कोई काम नहीं है, वो लोग इसका मेंबर बन गया है और देश में हो रहे अच्छे कामों को भी खराब बता रहा है। मतलब ये तमाम बातें। तो एक पक्ष ये भी कह रहा है कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी का जो मेंबर है वो हमारे देश का नहीं है, उसमें जो है लगभग ज़्यादातर मेंबर जो है कॉकरोच जनता पार्टी का वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। ये तमाम बातें अभी के टाइम में ट्रेंड कर रहा है। मतलब इसके पक्ष भी रखे जा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर कहाँ से है, कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर कौन है। लेकिन रियलिटी देखिए क्या है, वो सब हमको बताएंगे। रियलिटी बस यह है कि भारत के चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया और उस बयान में कॉकरोच शब्द का जिक्र किया और लास्ट में उन्होंने इसको सुधार करते हुए कुछ कहा भी और यह स्पष्ट भी कर दिया कि भैया हमने मतलब जो है मेरा जो है कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन समझिए कि सफाई बाद में वायरल होती है, झूठ और मिस्टेक जो है पहले वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। वही हुआ, मतलब चीफ जस्टिस के द्वारा कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करना एक मुद्दा बन गया। महाराष्ट्र के रहने वाले एक युवक ने कॉकरोच शब्द को लेकर के एक पार्टी बना डाली और उसका जो है मोटो ये रखा कि इस पार्टी में सिर्फ वही मेंबर जुड़ेंगे जो कि घर में बैठे हुए रहते हैं, बेकार है, जिसके पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं करना है, दिन भर आलस करना है, दिन भर मोबाइल चलाना है, दिन भर स्किप करना है और मतलब देश में हो रहे हर एक गतिविधि के ऊपर अपना जवाब
देना है, कमेंट में जाकर के जवाब देना है। सरकार से डायरेक्ट सवाल करने में तो डर लगता है, लेकिन कमेंट में देने में मज़ा आता है। इसमें वही मेंबर जुड़े और जुड़ा भी वही मेंबर। लेकिन आप ये समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभी सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम पर लगभग 19 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और यह 19 मिलियन जो क्रॉस किया है, यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है, ये 19 मिलियन बीजेपी के फॉलोवर से भी कहीं ज़्यादा है और कांग्रेस पार्टी का फॉलोवर से भी कहीं ज़्यादा है। मतलब देश में तो आप समझ रहे हैं कि देश में मात्र 2 ही पार्टियाँ अभी फ्रेम में है भैया, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस। अगर इन 2 पार्टियों से अधिक फॉलोवर अगर सीजेपी को मिल जाए, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी को मिल जाए और युवा जो है कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलोवर कर ले, तो आखिर मुद्दा बने क्यों ना? यह वो सवाल है। अब इसमें कौन कर रहा है, कौन इसके पीछे है, ये बात आप समझिए, वो हम आपको समझा रहे हैं। जी देखिए, सत्ता पक्ष में बैठे कई लोगों का स्टेटमेंट है कि भैया इसमें जो है विपक्ष का हाथ है, विपक्ष जो है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो उन्होंने देश के युवा को गुमशुदा करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एक कैंपेन चलाया है कॉकरोच जनता पार्टी का, और उसमें देश के युवा को सही कामों को भी गलत बता करके, सब कुछ बता करके उसको गुमराह किया जा रहा है और उसको फॉलो करवा करके एक मोटो बनाया जा रहा है। कई लोग यह भी कह रहा है कि भैया इसमें जो मेंबर है वो यूके से कॉपरेट किया जा रहा है, यूके से ये ट्रेंडिंग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कॉकरोच जनता पार्टी में सत्ता पक्ष के लोग तो फॉलोवर नहीं है, लेकिन सत्ता विपक्ष के लोगों को फॉलोवर बनाया गया है। फॉलोवर है उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी जैसे वो तमाम शख्सियत हैं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोवर बने हुए हैं। तो आखिर सवाल खड़ा होता है कि भैया क्या ये आप लोगों के पास मुद्दा नहीं बचा है, तो क्या मात्र आपके पास यही मुद्दा बचा है कि आप जो है देश में एक ट्रेंड चलाएं और देश की युवा को, जेन जी को भड़काएं और कहें कि भैया देश की जो अभी सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, वो मात्र जो है जुमलाबाजी कर रही है, सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है। जी देखिए, इसमें जो सीजेपी में जो मतलब कॉकरोच जनता पार्टी में जो मेंबर है वो ज़्यादातर युवा है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ज़्यादातर, वास्तविकता है कि इसमें ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के फॉलोवर सब ऐड हो गए हैं, हुआ होगा कुछ % है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंडियन है, ज़्यादातर भारतीय है और वो युवा है। क्योंकि हाल ही के दिनों में हुए नीट मामले को लेकर के मुद्दा गर्म था, क्योंकि हाल ही के दिनों में नीट का पेपर रद्द किया जाता है और इस पेपर रद्द ने देश के अंतर्गत एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जैसे मानो कोई बड़ा सा अपराध हुआ हो। जी हाँ, हुआ भी है। अब ये मानिए कि जो है नीट का पेपर जैसे रद्द किया जाता है तो लगभग एक आंकड़ा के मुताबिक 20 से 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और जब शिक्षा मंत्री को यह सवाल किया गया कि भैया नीट का पेपर लीक कैसे हुआ, तो उन्होंने हंसते हुए बात को टाल दिया। बाद में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। लेकिन जिस समय यह मुद्दा गर्म था, उन्होंने जब उससे यह सवाल किया गया नीट को लेकर के, तो उन्होंने हंसते हुए टाल दिया और सवाल से बचते हुए नजर आए, जबकि उसकी जवाबदेही होनी चाहिए थी। तो जेन जी को यहाँ पर शक हुआ कि भैया आखिर हमारा जो है मेहनत क्या ये नेता बर्बाद कर रहा है? हमारा जो तैयारी है, जो बच्चे लगातार दिन रात तैयारी करते हैं और उस तैयारी को एक पेपर लीक से बर्बाद किया जा रहा है, क्या हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये वो बातें थी और इस बात को लेकर के माहौल गर्म था। उसी बीच में चीफ जस्टिस का यह बयान, चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करना कुछ लोगों को नहीं भाया और उन्होंने मुद्दा को बदल दिया।
उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया। और उसमें जो है ये बातें कही गई कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो सिस्टम से सवाल करेगी और कॉकरोच जनता पार्टी का जो मेंबर है वो ज़्यादातर युवा रहेंगे और इसके अंतर्गत वो क्षमता रहेगा कि जो है सरकार में नहीं रहते हुए सरकार के अंतर्गत हो रहे काम को टोंट मारेंगे और सरकार को चिढ़ाएगी और कहेंगे कि भैया आपको ये करना चाहिए था, आपने ये नहीं किया, आपको यहाँ पहुँचना चाहिए था, आप वहाँ नहीं पहुँचे। इसका असर दिख रहा है। जी हाँ भैया, दिख रहा है। अभी कुछ युवा बैग में कॉकरोच का पोस्टर छाप करके रोड पे घूम रहे हैं, तो कोई युवा जो है कॉकरोच बन करके थाना पहुंच रहे हैं और सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। कई युवा जो है कॉकरोच बन करके वो सफाई करते हुए दिल्ली के सड़कों पर नज़र आ रहा है, दिल्ली के यमुना के घाटों पर नज़र आ रहा है। क्योंकि युवा के माइंड को डाइवर्ट करना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अभी के युवा ज़्यादातर जो देश में मौजूद हैं, देखिए भारत को युवाओं का देश कहा गया है और भारत के युवा ज़्यादातर पढ़े लिखे और वो सब समझते हैं कि सरकार किस तरह से उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। इसको लेकर के सीजीपी का मेंबर में इजाफा हो रहा है और इस मेंबर के माध्यम से सरकार के ऊपर यह तंज कसा जा रहा है। कई पोस्ट में यह दिखाया जा रहा है कि भैया एक कॉकरोच जो है किस तरह से कमल का फूल को खा रहा है, एक कॉकरोच जो है किस तरह से सरकार में बैठे लोगों को सिस्टम से सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि भैया आपने ये नहीं किया, आपको जो है ये पद नहीं लेना चाहिए था। कुछ क्वेश्चन भी कर रहा है, क्वेश्चन सुनिएगा तो आपका भी माइंड चकरा जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी कि भैया अब कुछ सवाल हम करेंगे और उस सवाल में आपको माननी पड़ेगी। मतलब आप ये समझिए कॉकरोच जनता पार्टी कहना चाहती है कि नेताओं को दल बदल करने का अब जो है काम नहीं है। आप एक पार्टी में हैं तो एक पार्टी में रहिए, दूसरा पार्टी में मत जाइए। मुख्यमंत्री होकर के आप राज्यसभा के सीट के लिए नहीं जा सकते। मतलब अगर कोई सरकारी पद पर हैं तो फिर से आप किस रिटायर्ड होने के बाद किसी सरकारी पद का लालसा अपने अंदर नहीं रखिए। ये क्वेश्चन, ये सवाल है जो सिस्टम को बता रहा है कि भैया सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से हम वो सवाल करेंगे जिसको सरकार नज़रअंदाज करती है, मतलब एक साइड रख करके चलती है और कहती है कि हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना जो काम है वो हम पे काम करें। फिलहाल ये मुद्दा सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का माहौल अभी ट्रेंडिंग में है और देश के युवा इसको ज़बरदस्त फॉलो कर रहे हैं और सब एक दूसरे को कॉकरोच बोल करके, एक दूसरे को कॉकरोच बना करके ऐसे मुद्दे पे को मज़ा ले रहे हैं। कई लोग मज़ा ले रहे हैं तो कई लोग बोल रहे हैं भैया ठीक है, बनना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी को चुनाव भी लड़ना चाहिए और जो है सरकार भी बनाना चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें कि सोशल मीडिया का फॉलोवर और ज़मीनी स्तर का फॉलोवर में आसमान धरती का अंतर है। आपने आगामी चुनाव में ये बात देखी होगी, प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज जिसका कि बिहार चुनाव में तूती बोलता था, मतलब इस तरह से लगता था कि जो है शायद प्रशांत किशोर जो है बिहार में सरकार बना ले। क्योंकि जब बिहार चुनाव के समय में जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं भी खोल रहे थे, बिहार के बारे में देख रहे थे, तो आपको सिर्फ प्रशांत किशोर दिख रहा था। लेकिन वास्तविकता क्या हुई? वास्तविकता हुई कि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं आई। आप यहाँ तक समझिए कि प्रशांत किशोर के ही एक मेंबर थे, पार्टी के एक मेंबर थे, पढ़े लिखे थे, गणित की किताब लिखे थे, डॉक्टर केसी सिन्हा। कौन नहीं जानता, देश के हर एक कोने में उसका किताब चलता है, सभी युवा पढ़ चुके हैं। लेकिन वैसे लोगों का हार हो जाता है चुनाव में और वहाँ से ये एग्जाम्पल सेट होता है कि भैया
कि चुनाव में उन्हीं लोगों को मौका दिया जाता है जिसके पास या तो धन हो या तो पावर हो या पहुंच हो या जिसके पास दादागिरी हो। यही विशेषता है चुनाव जीतने का, क्योंकि जब केसी सिन्हा जैसे दिग्गज की हार होती है तो ये तमाम सवाल खड़ा होता है। और उससे भी ज़्यादा बात यहाँ पर आती है कि जब कई स्टार जब वो उतरते हैं और चुनाव लड़ते हैं, उसका फॉलोवर्स अधिक होता है, देश दुनिया उसको देखता है। लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं और परिणाम आता है कि वो हार जाता है, तो यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि जो है डिजिटल फ्लोवर और ज़मीनी फ्लोवर में आसमान धरती का अंतर है। कहीं से भी कॉकरोच जनता पार्टी और का जो मेंबर है वो भविष्य भले ही सोशल मीडिया पर देख ले, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या होगी ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल अगर जो आपसे कोई पूछे कि सीजेपी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, तो आप इतना कह सकते हैं कि भैया ये अभी ट्रेंडिंग होने वाला एक शब्द है कॉकरोच। भैया ये जो है मतलब जो है एक ऐसा पार्टी है जो कि सिर्फ इंटरनेट पर है और सरकार को टोंट मारती है। आप इतना कह करके आप निकल सकते हैं। अगर आपके पास इतना समझाने की क्षमता नहीं है या बताने की क्षमता नहीं है और आपके रिश्तेदार आपसे अगर ये सवाल करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, तो आप इतना बात बोल करके निकल सकते हैं कि भाई ये इंटरनेट पर एक वायरल मीम्स है या कुछ भी बोल करके आप निकल सकते हैं। ये जो बात हम आपको बताएं, अगर जितना बात आप समझा सकें कि क्या है और इसका भविष्य क्या है तो बेटर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार फोकस। और अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरें बिहार फोकस पर, और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।